गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं जो आपकी पोएट्री में नवी पोएम चल रही फॉग। आज हम लोग फॉग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, मींस इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस पोएम में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। और इसके पहले इस पोएम का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो चुका है और इसका जो है सेंट्रल आइडिया अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इस पोएम की अंतिम क्लास है, ये आपकी इस पोएम की अंतिम क्लास है और इसके पहले इस पोएम का सब कुछ कंप्लीट करा चुके हैं। इसके साथ साथ अभी तक आपका अप्रोच का 8 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आज आपकी नवी पोएम कंप्लीट हो जाएगी और आपकी सप्लीमेंट्री रीडर में 10 चैप्टर थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपको कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका लैंग्वेज स्टडी दिया हुआ है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मींस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो जल्दी से हम लोग प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द फॉग। मींस इस कविता फॉग कविता का जो है कवि कौन है? तो अभी ये बताओ इस फॉग कविता का कौन सा कवि है? जो है पहला ऑप्शन दिए हुए हैं कार्ल सैंडबर्ग दिए हुए हैं, ऑगेन नैश दिए हुए हैं, डब्ल्यू बी इट्स दिए हुए हैं, एडिन डेज। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि इस फॉग पोएम के लेखक कौन है, मींस कवि कौन है? कार्ल सैंडबर्ग है। तो कार्ल सैंडबर्ग आपको कौन सा ऑप्शन में दिए हुए हैं? पहले ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो आपका पहले का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहले के पहले पे हम लोग टिक कर देते हैं। देखिए आपका पहले के पहले पे टिक कर दिए हुए हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाउ आर दी फीट ऑफ द कैट डिस्क्राइब्ड। मींस बिल्ली के पैरों को कैसे व्याख्या किया गया है? ह्यूज मींस बिल्ली के पैर ह्यूज थे, लिटिल, क्लेवर, ऑल ऑफ दी एवर मींस तीनों। तो प्यारे बच्चों जो स्मॉल कैट की बात किया गया था ना, स्मॉल मींस लिटिल कैट की बात किया गया था ना, तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरे का आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो दूसरे के हम लोग बी पर टिक कर देते हैं। तो सेकंड का आपका बी सही हो जाएगा, दूसरे के बी पर हम लोग टिक कर देते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। दी फॉग्स मूवमेंट इज। फॉग का मूवमेंट कैसे है? मींस फॉग किस प्रकार से गति कर रहा था? तो प्यारे बच्चे आपको पता है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं स्लो, फास्ट, नॉर्मल, नन ऑफ द अबव मींस इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फॉग का मूवमेंट कैसे था? बिल्ली के दबे हुए पैरों के समान था ना। बिल्ली के दबे हुए पैर मींस धीरे धीरे बिल्ली जिस तरह से आती है ना, तो धीरे धीरे की बात हुई थी। बिल्ली जिस तरह से धीरे धीरे आती है तो आपका धीरे धीरे का क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? दी फॉग्स मूवमेंट इज स्लो हो जाएगा। तीसरे का आपका पहला सही हो जाएगा। जैसे कोहरा आता है, अचानक से कोहरा तो हो नहीं जाता है, धीरे धीरे कोहरा का रूप बढ़ता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तीसरे का आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे के पहले पर हम लोग टिक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका तीसरे का पहला सही हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है द कैट सिट्स ऑन इट्स। बिल्ली किस पे अपने बैठती है? फीट मींस पैरों पे बैठती है, बैक मींस बैक पे बैठती है, हॉन्चेस पे बैठती है, ऑल ऑफ द एवर मींस इन तीनों में से। तो प्यारे बच्चे आपको पता है द कैट सिट्स ऑन इट्स। हॉन्चेस मींस घुटनों के बल की बात किया गया था ना, घुटनों के बल की बात किया गया था ना, उसमें सीधे दिया गया था हॉन्चेस की बात किया गया है ना। द कैट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस हो जाएगा, मींस अपने घुटनों के बल की बात किया गया था, घुटने के बल की बात किया गया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथे का सी सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें सीधे आपका हॉन्चेस शब्द का यूज किया गया है। तो आपका चौथे का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द फॉग लुकिंग ओवर। मींस फॉग किसके ऊपर दिख रहा था? तो आपको पता है कैट, हार्बर, सिटी, बोथ बी एंड सी। तो प्यारे बच्चों आपको पता है फॉग कहां पर दिख रहा था? हार्बर मींस बंदरगाह के ऊपर दिख रहा था, सिटी मींस शहर के ऊपर। दोनों ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मींस बी और सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवें का बी और सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ बी एंड सी। मींस बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, तो दोनों सही है। तो दोनों के लिए भैया कौन सा कर देंगे? पांचवा का चौथा कर देंगे। तो पांचवा का चौथा पे हम लोग दनादन का कर देते हैं, टिक कर देते हैं। ऐसे दनादन आपको किताबिया में टिक करना, इसे अपने कॉपी में नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप किताब में लिख लेना, टिक कर लेना प्यारे बच्चे। तो पांचवें के डी पर हम लोग टिक कर देते हैं।
छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका छठा क्वेश्चन क्या है। पांचवें के चौथे पे टिक कर दिए। छठा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू, फॉग की तुलना किससे किया गया है। व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू मींस फॉग के कोहरे की तुलना किससे किया गया है। कैट मींस बिल्ली से किया गया है, डॉग मींस कुत्ते से किया गया है, मंकी लायन। प्यारे बच्चे आपको पता है कि फॉग की तुलना किससे किया गया है, कैट से किया गया है, बिल्ली से किया गया है। तो इसलिए छठा का आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। छठे के हम लोग पहले पे टिक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका छठा का पहला हो गया। सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, इस कविता का राइम स्कीम क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको पता ही भी है राइमिंग स्कीम क्या होता है, मीन्स जो तुकबंदी शब्द होते हैं, ऐसा कोई इस कविता में नहीं है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। एक बार फिर से आपको पोएम दिखा देते हैं, वहां पर समझा देते हैं कि ऐसे राइमिंग स्कीम नहीं है इसमें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पोएम दिया हुआ है, 5 लाइन की पोएम यहाँ पर देखिए, यही आपकी पोएम है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट ऑन सीट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। ये प्यारे बच्चे आपकी जो है 5-6 लाइन की कविता दिया हुआ है। अब राइमिंग स्कीम हम कैसे देखते हैं, राइमिंग स्कीम क्या देखते हैं, अंतिम वाले शब्द को देखते हैं। अंतिम वाले शब्द की अगर लय मिल रहा है, जैसे कम से कोई नहीं मिल रहा है, फीट नहीं मिल रहा है, लुकिंग नहीं मिल रहा है, सिटी नहीं मिल रहा है, हॉन्चेस नहीं मिल रहा है, और आपका आन नहीं मिला है, सभी का एकदम अलग अलग दिया हुआ है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं मिल रहा है, अंतिम वाले शब्द का तुकबंदी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसमें प्यारे बच्चे कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। जैसे कल्लुआ फल्लुआ रहा होता, ऐसा कुछ रहा होता तो राइमिंग मिलता ना, कम्स फम्स ऐसे कुछ रहा होता, राइमिंग मिलता रहा, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा शब्द यूज नहीं किया गया है जो आपका राइमिंग स्कीम मिला है, तो इसलिए इसमें प्यारे बच्चे कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। तो देखिए आपका ऑप्शन में जल्दी से चलते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका सातवां क्वेश्चन है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइमिंग स्कीम मिला करके दिए हुए हैं, तीनों में कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, नो राइम स्कीम। इस मींस इस कविता में, इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, तो इसलिए सातवें का आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो सातवें के डी पर हम लोग टिक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका सातवें का डी वाला सही हो गया, सातवें के डी पर टिक कर दिए। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका आठवां क्वेश्चन क्या है। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन बी पर्सोनिफाइड इन दी पोएम, मींस इस कविता में किसे पर्सोनिफाई किया गया है, मींस मानवीकृत किया गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फॉग को मानवीकृत कर दिया गया है ना, फॉग को मानव मान लिया गया है ना, तभी तो उसकी बात किया गया कि वह आता है बैठता है, कोई मानव आकर के बैठता है ना, तो मींस मानवीकृत किसे किया गया है, फॉग को किया गया है, मींस कोहरे को किया गया है, धुंध को किया गया है ना। तो आपका आठवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आठवें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए आठवें के पहले पर हम लोग टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, नवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नवा क्वेश्चन क्या है। आफ्टर सिटिंग द फॉग डॉट 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 disappears sits there only moves on gets dense। तो प्यारे बच्चों पता है आपको, आफ्टर सिटिंग मींस बैठने के, सिटिंग द फॉग मींस फॉग क्या हो जाता है, धीरे धीरे मूव ऑन हो जाता है, मींस चला जाता है ना। तो आपका कौन सा हो जाएगा, मूव्स ऑन, क्योंकि लास्ट में सीधे लाइन मूव्स ऑन का दिया हुआ था, तो इसलिए नवे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नवे का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए नवे के हम लोग सी पर टिक कर देते हैं। अब चलते हैं प्यारे बच्चे 10वां और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 10वां और लास्ट क्वेश्चन क्या है। वेयर डज दी फॉग अराइव, मीन्स कोहरा कहाँ आ रहा है, आता है। वेयर डज दी फॉग अराइव मीन्स कोहरा कहाँ आता है, सिटी मीन्स शहर पे आता है, हार्बर मीन्स बंदरगाह पे आता है, विलेज मीन्स गांव में आता है। बोथ ए एंड बी मीन्स ए वाला सही है और बी वाला सही है। प्यारे बच्चे आपको पता है सीधे उसमें दिया हुआ है, 2 चीजों के बारे में चर्चा किया गया था, सिटी और हार्बर के बारे में चर्चा किया गया था, शहर और बंदरगाह। तो कोहरा कहाँ आता है, शहर और बंदरगाह की बात किया गया था, तो इसलिए ए वाला भी ऑप्शन सही है, बी वाला भी ऑप्शन सही है, और ए और बी दोनों में किस में सही है, आपका डी वाले ऑप्शन में सही है, बोथ ए एंड बी। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, 10वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10वें के चौथे पर हम लोग टिक कर देते हैं, बोथ ए एंड बी। तो 10वें के चौथे पर टिक कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो 10वें का प्यारे बच्चों चौथा आपका सही हो गया। और यही आपका फॉग पोएम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, और इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज ये पोएम आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। इस पोएम का हमने सब कुछ करा दिया, चाहे हिंदी एक्सप्लेनेशन हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो, या फिर सेंट्रल आइडिया हो, इस पोएम का सब कुछ कंप्लीट करा चुके हैं। आज इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चे ये पोएम आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। आपकी फॉग पोएम की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब आपकी पूरी तरह से कह सकते हैं आपका जो
जो है प्रोज में 8 चैप्टर, पोइट्री वाले सेक्शन में 9 पोएम और सप्लीमेंट्री रीडर में 10 चैप्टर थे, सभी 200 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इतना आपका सिलेबस पहुंच चुका है। आपका कुछ छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से पूरा कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है यही क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल जो है प्रोज के 9वें चैप्टर के साथ मिलते हैं। कल जो है आपका प्रोज का 9वां चैप्टर चलेगा, तो कल मिलते हैं प्रोज के 9वें चैप्टर के साथ। तब तक जो है आपसे एक बात जरूर कहेंगे क्लास समाप्त करने से पहले, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करना, और खास करके गरीब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी सख्त आवश्यकता है, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर और करने की कोशिश करना। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।